हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करेंगे संभावना सेठ के बारे में। संभावना सेठ से रिलेटेड लास्ट जो पॉडकास्ट मैंने अपलोड किया था, वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे लोगों के। इवन मैंने भी कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे तक नहीं आई थी। मैंने केवल कमेंट्स पढ़े थे अपने चैनल पर, दूसरे रिएक्शन चैनल वालों के चैनल पर। इवन संभावना के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे, तो उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पर हम लोगों ने रिएक्ट किया था। लेकिन अब मेरे सामने बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, क्लिप्स आ चुके हैं। काफ़ी लोग जो है अपलोड कर भी रहे हैं, चाहे वो वाईटी हो और चाहे वो इंस्टाग्राम हो, वहाँ पर भी। तो अगर आप भी चाहते हो देखना वो प्रूफ्स, वो जो गुड़िया के व्लॉग हैं उनके प्रूफ्स अगर आप देखना चाहते हो, तो इस पॉडकास्ट के अपलोड होते ही मैं अपने इंस्टाग्राम पर रक्षा अनप्लग्ड पर स्टोरी पर वो वीडियो लगा दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। उन वीडियोस में क्लियरली जो गुड़िया है उनका यूट्यूब चैनल था, वो उस यूट्यूब चैनल पर कुछ नॉनवेज रेसिपीज शेयर कर रही थी। ये जो रेसिपीज़ के व्लॉग्स थे, ये लगभग इनके चैनल पर जो व्लॉग्स थे वो 19-20 व्लॉग्स थे, और उनमें कई सारे ऐसे व्लॉग्स थे जिसमें नॉनवेज रेसिपीज़ शेयर की जा रही थी। इवन उनके आईफोन से रिलेटेड भी एक व्लॉग था जहां वो आईफोन खरीद रहे थे। जो वो नॉनवेज रेसिपीज़ शेयर कर रही थी वहां उन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया है कि ये वाला जो है ना, ये डाइट के हिसाब से बन रहा है, तो कभी बिना डाइट वाला भी मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी, ऐसा वहाँ पर गुड़िया बोल रही थी। तो वहीं पर गुड़िया को बहुत सारे ऐसे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे जहां बोला जा रहा था कि क्या संभावना और अविनाश नॉनवेज खाते हैं, और अगर वो खाते हैं तो उन्होंने कभी अपने ब्लॉग्स में दिखाया क्यों नहीं। क्योंकि कई बार संभावना से डाइट उनका पूछा गया है, जो उन्होंने वेट लॉस किया है। काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि क्या डाइट प्लान जो है संभावना फॉलो कर रही हैं, तो उनसे पूछना चाहते थे लोग, लेकिन कभी संभावना ने वो डाइट अपना शेयर नहीं किया। वो एग खाते तो कई बार दिखी अपने ब्लॉग्स में, ककड़ी और ये सब खाते हुए उन्हें कई बार देखा गया, लेकिन कुछ ऐसा उन्हें कभी खाते देखा नहीं गया, जो ज़रूरी भी होता है। अगर आप दिन भर रह रहे हो तो भूखे तो रह नहीं रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप खाते हो। तो ऑडियंस जानना चाहती थी। और ऐसे में जब इंसान बहुत ज़्यादा डाइट करता है तो प्रोटीन की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि आप साथ ही साथ वर्कआउट भी कर रहे हो। वर्कआउट अगर आप करोगे तो आपको कुछ हेल्दी डाइट भी आपकी होनी चाहिए, वरना आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, आपको इश्यूज फेस करने लगते हैं वेट लॉस के साथ साथ। जैसा कि काफ़ी लोग जानते हैं, हेयर लॉस भी उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब क्यों छुपा रहे हैं संभावना अविनाश, उसका भी एक कारण है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि वो नॉनवेज खाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, खा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। जो लोग खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, वो खुलकर खाते हैं और खा सकते हैं। लेकिन ये लोग हैं पेट लवर्स, और खुद जो संभावना है उन्होंने सना खान के पॉडकास्ट पर जाकर ये बोला था कि वो नॉनवेज खाया करती थी, बट अब वो छोड़ चुकी है, वो नहीं खाती है। तो ये चीज़ संभावना ने बोली थी। तो अगर वो खाना चाहती हैं तो खुलकर क्यों नहीं खा रही हैं? शायद इसलिए क्योंकि वो पेट लवर बनती है। वो कई बार बर्ड्स, एनिमल्स, इनको रेस्क्यू करती दिखती हैं, इनको खाना डालती दिखती हैं। तो कल को जब ये चीज़ें वो अपने व्लॉग में शेयर करेंगी तो लोग बोलेंगे कि तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड्स है, तुम यहाँ खिला रही हो, तुम यहाँ धर्म कर्म दिखा रही हो कि देखो हम इनको कितना हेल्प करते हैं, इनके लिए हम खाना रखते हैं, इनके लिए हम पानी रखते हैं, और अंत में तुम उनको ही मार काट के खाते हो। ये चीज़ें इनको बोली जाएंगी, इसलिए शायद वो चीज़ें हाइड की जा रही हैं, और ये नहीं चाहते होंगे अपने ऑडियंस को ये सब दिखाना, क्योंकि पेट लवर्स जो होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते हैं। और गुड़िया जो कि पेट लवर है, गुड़िया अपने ब्लॉग में बोल भी रही है कि मैं नहीं खाती हूँ नॉनवेज, मैं ये नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं चटनी बनाई हूँ और चटनी से मैं चावल खाऊंगी। ये गुड़िया बोल रही है, जो कि खुद एक पेट लवर है। आपने देखा है वो कितना परेशान रहती है जब तक कि पंछियों के लिए खाना ना लगे, जब तक कि कुछ सेटअप ना हो पाया था इस घर में नए वाले में, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो भी रही थी। तो ये सारे रीजंस हैं, क्योंकि इनको पता है कि बहुत सारे सवाल इन पर दाग दिए जाएंगे, इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाएगी ऑडियंस, और इसी वजह से इन्होंने गुड़िया का चैनल डिलीट कराया, और इसी वजह से ये अपने ब्लॉग में वो सब शेयर नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि जब अविनाश का शोल्डर का सर्जरी हुआ था, उस टाइम पर संभावना ने एक व्लॉग बनाया था जहां इनके मॉम डैड भी अवेलेबल थे अविनाश के, और वहां पर संभावना ने उस चीज़ पर जोर दिया था कि हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम पहले नहीं खाते थे, अगर तुम खाओगे तो अच्छा है, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है, खाने में क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें वो वहाँ कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने नीचे उनको कमेंट्स किए थे कि प्रोटीन के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नॉनवेज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप पेट लवर हो, तो आप चाहो तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लांट बेस्ड होती हैं, उनसे भी आप प्रॉपर जो है प्रोटीन की व्यवस्था कर सकते हो अपने शरीर के लिए। तो ये सब उनको किया जा रहा था। शायद वहाँ से जो उनको रिव्यूज़ मिले ऑडियंस के, उसके बाद से उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये सब अपने कैमरे पर शो नहीं करेंगे, ब्लॉग में शो नहीं करेंगे। और उसी के बाद से गुड़िया का जो चैनल है वो टर्मिनेट कराया गया, क्योंकि ऐसे कमेंट्स इन लोगों को भी रिसीव होने लगे थे और गुड़िया के चैनल पर भी रिसीव होने लगे थे। गुड़िया के चैनल को बूस्ट मिल रहा था
1000 के करीब उसके सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, काफ़ी तेज़ी से उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे क्योंकि जो संभावना की ऑडियंस है वो गुड़िया को देखना पसंद कर रही थी, गुड़िया की रेसिपीज़ देखना चाह रही थी। और जब वो चैनल टर्मिनेट हुआ तो ऑडियंस खफा हुई, इसलिए ऑडियंस जाकर संभावना को पूछने लगे और गुड़िया वगैरह को भी पूछने लगे। अब वही इसी बीच एक कंट्रोवर्सी और हुई थी छोटी-सी, जो कि मैंने कल डिस्कस ही की थी कि वो टी-शर्ट वाली कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें संभावना बोल रही थी, ये टी-शर्ट गुड़िया को दे दो, गुड़िया को दे दो। तो उसके बाद से जो थोड़ा बहुत हेट मिला है, तो आज का जो व्लॉग आया है संभावना का वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। वहाँ उसने इमोशनल व्लॉग शेयर किया है, जहाँ उनकी मदर इन लॉ रोने लगती हैं, खुशी में रोने लगती हैं अपने बच्चों के लिए, और उस मोमेंट को काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया गया, काफ़ी अच्छे से उसको व्लॉग में डाला गया। गुड़िया को कम दिखाया गया व्लॉग में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 1 से 2 दिन बाद जो आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे उसमें प्रॉपर आपको समझ में आएगा, क्योंकि व्लॉग थोड़े पीछे चल रहे होंगे ऑब्वियसली, तो उसमें आपको गुड़िया के थोड़े बहुत हाव-भाव समझ में आएँगे। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि गुड़िया के चैनल को शायद यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया होगा क्योंकि एकदम से उसका चैनल बूस्ट हो रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जिनके एक-एक दिन में 25-25 हज़ार सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, 20-20 हज़ार और 50-50 हज़ार सब्सक्राइबर्स तक बढ़ जाते हैं। तो ऐसे यूट्यूब किसी भी वीडियो को टर्मिनेट नहीं कर देता है या किसी चैनल को टर्मिनेट नहीं कर देता है, जब तक कि आप कोई उसमें गाइडलाइंस वॉयलेट ना करो। और ऐसा कोई भी वीडियो गुड़िया का नहीं था, सारे नॉर्मल रेसिपीज़ वीडियो थे, और रेसिपीज़ चैनल के साथ ऐसा नहीं होता है, और गुड़िया उसमें अपना फेस भी शो कर रही थी, तो ऐसा गुड़िया के साथ नहीं हो सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू करके इन्होंने ही, अगर इन्होंने डाला हो या तो सामने से चुपचाप से करवाया हो कि गुड़िया प्लीज़ कर दे और हम तुम्हें बाद में सेटअप करा देंगे, अभी ये रेसिपीज़ व्लॉग शेयर मत करो, हमारी पोल पट्टी खुल रही है, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि सीधे स्ट्राइक डाउन किया गया हो, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो वही एक कंडीशन हो सकती है ऐसा होने में, बाकी ऐसा नहीं है कि यूट्यूब उनका चैनल टर्मिनेट कर देगा। अब जो लोग बोल रहे हैं कि गुड़िया ने खुद शायद डिलीट किया हो अपनी मर्ज़ी से, तो वो भी क्यों वो करना चाहेगा? अगर उसे अपना नाम बनाना था, उसको यूट्यूब व्लॉग्स चलाने थे, तभी उसने वीडियोज़ अपलोड करने स्टार्ट किए और वीडियोज़ अच्छा परफ़ॉर्म भी कर रहे थे। तो कोई पागल ही होगा जो उसके वीडियो अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे होंगे, वो खुद डिलीट कर देगा। वो किसी न किसी कारणवश ही करेगा, या तो उसको प्रेशराइज़ किया गया होगा, या उससे कुछ ऐसी बातें कही गई होंगी, या फिर स्ट्राइक डाउन किया गया होगा। यही चीज़ें हो सकती हैं, तभी वो जा सकता है, क्योंकि गुड़िया जहाँ व्लॉग बना रही है वो घर जो है संभावना का है, और ऑब्वियसली जितने भी व्लॉगर्स होते हैं वो पसंद नहीं करते हैं कि उनके घर में जो काम करने वाले बंदे हैं वो भी व्लॉगिंग करें, वो भी चीज़ें रखें सोशल मीडिया पर, क्योंकि उससे व्लॉगर्स की पोल पट्टी कई बार खुल जाती है। और ऐसा इब्राहिम्स के केस में भी हुआ है, उनके घर में भी काम करने वाले कुछ बंदों ने ट्राई किया था सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने का और यूट्यूब वीडियोज़ बनाने का, तो उनको भी रोका गया था, उनको भी मना कर दिया गया था व्लॉग बनाने से, और फिर उसके बाद इब्राहिम्स को एक्सपोज़ किया गया कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा-ऐसा बिहेव किया। तो ऐसा होता है। ऑब्वियसली आप जिसके घर में काम कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना होगा। घर उसका है तो आपको परमिशन भी उससे लेनी होगी। तो अगर घर का मालिक बोलेगा कि नहीं, आप मेरे घर में वीडियोज़ नहीं बना सकते हो, मेरे घर के किचन का, मेरे घर के इंटीरियर का, या मेरे घर का यूज़ कर ही नहीं सकते हो, अगर बोल देगा मालिक, तो ऑब्वियसली जो उनके घर में हाउस हेल्प है उसको वो बात माननी होगी। काफ़ी लोग ये भी प्रश्न कर रहे हैं कि गुड़िया सोती कहाँ है? ये तो प्रश्न हमेशा से मेरे मन में भी रहा है कि ये लोग सोते कहाँ हैं, क्योंकि सेपरेट मुझे नहीं लगता कि गुड़िया का ना रूम इस वाले घर में है, इस वाले फ्लैट में है, ना ही उस वाले फ्लैट में था। अब वो कहाँ सोती है पता नहीं, क्योंकि उसको कभी भी मैंने ऐसे नहीं देखा कि वो सोफ़े पर बैठती है या बेड पर बैठती है, कभी उसे बैठते हुए नहीं देखा, वो हमेशा ज़मीन पर ही बैठती दिखी है। तो सीधी-सी बात है कि रात में अगर वो सोती होगी तो बिस्तर डाल के ही कहीं पर सोती होगी, या तो वो हॉल में और या तो फिर वो किचन में, है ना? तो यही सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि कभी ये लोग अच्छे से रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं अपने जो घर में काम करने वाले लोग हैं उनको। एटलीस्ट उनको सोने के लिए एक अच्छी जगह तो दे ही सकते हैं, क्योंकि जो उनका पुराना वाला फ्लैट था वो भी काफ़ी छोटा था और वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं थे। इवन उनके खुद के इन-लॉज़ आते थे, उनके लिए रुकने ठहरने की व्यवस्था थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। और अब इस नए वाले फ्लैट में जगह तो है, लेकिन रूम कोई सेपरेट नहीं है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी है शायद। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न है। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं आप लोग शेयर करना। जो मेरे तक आए हैं वीडियोज़ वगैरह वो मैं लगा दूँगी इंस्टाग्राम स्टोरी पर। यहाँ मैं इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आएगा, इसी वजह से मैं उसको वहाँ अपलोड करूँगी। तो अगर आप लोग चाहते हो देखना हो तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। बाकी इस वाले पॉडकास्ट को रखते इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।